मिट जाते सब पाप यहाँ जब कोई करता स्नान। गंगा जल अनमोल है अमृत की खान। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग जानेंगे कि गंगा का जल इतना शुद्ध क्यों होता है और गंगा किस स्थान से निकलती है। आइए जानते हैं इसके रहस्य के बारे में। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती हैं और आगे चल कर के ये गोमुख से निकलते हुए आगे की ओर ये लगातार आगे की ओर बढ़ती हैं। जिस स्थान से गंगा माँ निकलती हैं उस स्थान के नाम को गोमुख कहा जाता है। गोमुख नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जिस स्थान से गंगा माँ निकलती हैं उसका आकार एक गाय के तरीके का है, इसलिए इस स्थान को गोमुख कहा गया है, जो आप देख सकते हैं। और आप देख ही सकते हैं सामने जो आपको एक हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है, उसी के स्थान से गंगा माँ नीचे की ओर बहते हुए आगे यूपी की ओर बढ़ती हैं। और आगे चलकर गंगा माँ कई सहायक नदियों से मिल करके अपना विकराल रूप धारण करके आगे की ओर बढ़ती हैं। आइए तुमको ले चलते हैं कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और कौन कौन से ये राज्यों में मिल करके आगे की ओर बढ़ रही हैं। गंगा माँ 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर बहती हुई आगे की ओर प्रवेश करती हैं। गंगा माँ को 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, जो आज गंगा के नाम से पवित्र और स्वच्छ दिखाई दे रही हैं। अगर गंगा नदी के बांध के बारे में बात करूं तो इस नदी में 2 ही बांध पाए जाते हैं, जिसका नाम फरक्का बांध और दूसरे का नाम है कच्छी हरी बांध। ये 2 बांध गंगा नदी में पाए जाते हैं। यदि मैं गंगा के किनारे बसे शहरों की बात करूं तो सबसे पहले हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, पटना, भागलपुर, वाराणसी को क्रॉस करते हुए गंगा माँ बंगाल की खाड़ी में जाकर के प्रवेश करती हैं। और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के बाद यही गंगा नदी मेघना और हुगली नदी में डिवाइड हो जाती हैं और जिसे बंगाल का डेल्टा कहलाता है। ऐसी स्वच्छ नदियाँ हमारे भारत में विद्यमान हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं। आज गंगा नदी अपने स्वच्छ और पावन जल के कारण जानी जाती है। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, इस जल में कभी कीटाणु नहीं पड़ते हैं क्योंकि इसमें ये बैक्टीरिया रहित जल है और इसको स्वच्छ जल के रूप में भारत देश में दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गंगा माँ जिस स्थान पर प्रवेश करती हैं वहाँ पर बहुत सारे स्वच्छ जल और किसानों को लहलाती फसल प्रदान करती हैं और इस जल से कई किसान लोग अपने फसल को सींचते हैं और इनसे बेनिफिट लाभ उठाते हैं। इसलिए गंगा माँ को पवित्र माना जाता है। गंगा माँ के एकमात्र स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि सारे पाप कट जाते हैं और गंगा माँ आज हमारे भारत देश की एक पवित्र नदी के रूप में विद्यमान है, जो आज सभी के कष्टों को हर लेती हैं। और गंगा माँ स्नान करने के लिए लोग दूर दूर तक यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। आप देख ही सकते हैं कि गंगा के किनारे लगी भव्य भीड़ का नज़ारा आप अपने नज़रों से देख सकते हैं। यहाँ लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और आप देख ही सकते हैं गंगा के किनारे बने विशाल मंदिरों का दर्जा भी आप देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में गंगा माँ अपने पावन जल से और सभी भक्तों को कल्याण की ओर आगे की ओर जरूर बढ़ाएंगी, क्योंकि गंगा माँ का जल इतना पावन है, इतना स्वच्छ है कि लोग कई वर्षों तक इसको अपने घरों में
रखे रहते हैं और देखते हैं कि गंगा माँ का स्वच्छ जल हमारे जीवन के लिए कितना लाभदायक है। गंगा माँ जब उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए प्रयागराज की ओर जाती हैं तो आप देख ही सकते हैं उस स्थान को संगम कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद कई सारी नदियाँ आपस में मिल जाती हैं और जिस स्थान पर कई सारी नदियाँ आपस में मिलती हैं उस स्थान को संगम कहा जाता है और संगम एक पवित्र स्थान माना जाता है। इसलिए जब भी आपको समय मिले गंगा के स्थान पर आकर के अपनी अर्जी ज़रूर लगाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है माँ गंगा सबके दुखों को हर लेती हैं। जो एक बार माँ गंगा के दर्शन करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए जब भी समय मिले आप गंगा स्नान करने ज़रूर आएँ, क्योंकि गंगा के एक मात्र दर्शन से ही सारे पाप कष्ट कट जाते हैं। और यहाँ का सुंदर नज़ारा आप देख ही सकते हैं कि यहाँ की भव्य भीड़ और लोगों का बढ़ता हुआ श्रद्धा के साथ आगे की ओर आगमन गंगा माँ अपने चरणों में सबको स्थान देती हैं।